तो भाई नमस्कार प्रणाम। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों के लिए एक बुरी खबर है। क्या बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती की 1 से 5 की जो वैकेंसी आई थी 80,000 उससे बाहर हो गए? क्योंकि देर रात सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कॉपी आया और उसमें बहुत सारी चीजें उल्लेखित हुई है। उसके क्या मायने हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जारी हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को लेकर के, क्या उसकी वजह से अब बिहार शिक्षक भर्ती के बीएड वाले बाहर हो जाएंगे? सब पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती पर बीएड वाले छात्रों के लिए जो आदेश सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आए। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बता देना चाहता हूं, एक चीज बड़ी क्लियर है और बच्चे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं इस चीज को लेकर के। मैं आदेश भी आपको दिखाता हूं कि बीएड आउट फ्रॉम बिहार टीचर वैकेंसी। देखिए 11/8/2023 को जो ऑर्डर आया था ना, उससे बुरा बीएड के लिए कुछ नहीं हो सकता। उसमें साफ तौर पर यह लिख दिया गया कि बीएड आउट फ्रॉम पीआरटी। अब वो सारे लोग जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं देखना चाहते, वो सब अलग अलग कोर्ट में केसेस करके इस चीज की मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती से बाहर कर दिया जाए, उस भर्ती से बाहर किया जाए। क्योंकि छात्रों की मेहनत कहीं कहीं नहीं काम आती, कोर्ट में भावनाएं तथ्य काम आते हैं। छात्रों का पैसा बर्बाद होता है, वो सब कुछ काम नहीं आता। और बड़ा तकलीफ होता है कि जब बिहार का शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला बच्चा इस उम्मीद में कि वो आपकी सरकारी राज्य कर्मचारी दर्जा प्राप्त शिक्षक बन पाएगा, इस उम्मीद के साथ बीएड करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है और एग्जाम पैसा सेंटर पर पहुंचने के बाद सब कुछ झेलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश, और आदेश में सीधे तौर पर क्या लिखा जाता है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आपकी स्क्रीन पर 661/2023 ऑर्डर में ये लिखा गया है कि द प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द पिटिशनर्स seeking validation of a notification dated 28/6/2018 issued by the NCT। ये वही सारी चीजें हैं कि हमने जो नोटिफिकेशन 28 जून 2018 है उसको क्वैश कर दिया है, यानी कि उसको हमने निरस्त कर दिया है। अब यहां पर मेन चीज है वो देखिएगा। अब यहां पर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के ये रेट केस था और इसमें जज साहब ने क्या टिप्पणी की है वो समझिएगा। वो कहते हैं कि द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड अलाउ इन द टर्म ऑफ द प्रेयर ए टू एक्सटेंड द सेम रिलेट टू नोटिफिकेशन इशूड बाय द नोटिफिकेशन 28 जून 2018। सो consequently advertisement and other subsequent step taken in thereof shall also stand invalidate. The state of Bihar is not a party before this writ petition. As such, we make no comment as regard the notification issued by the state of the Bihar. यहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को 11/8/2023 को क्वैश कर दिया गया था। लेकिन अब छात्र एक नया केस लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती का जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का केस लेकर के आए हैं और उसमें वो मांग कर रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को वहां से बाहर किया जाए। तो कोर्ट ने साफ तौर पर इसलिए इसमें यहां पर यह मना करके इनडायरेक्टली बीएड को बाहर करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि चूंकि 11/8/2023 का जो फैसला था और जो सुनवाई थी उसमें बिहार शिक्षक भर्ती का केस पार्टी नहीं था, यानी कि केस को उसमें पार्टी नहीं लगाई गई थी, केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया था इस फैसले वाले, यानी कि 11/8/2023 के फैसले में। इसीलिए हम सीधे आदेश नहीं दे सकते हैं बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1 to 5 के लिए मौका दिया गया है। लेकिन वहां पर उन्होंने एक चीज लगा दी, उन्होंने बड़ी चीज लगा दी कि बट दिस कोर्ट एक्सपेक्ट दैट स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर ऑन 11/8/2023। वो कहते हैं कि हम बिहार सरकार से उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि बिहार सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले कि बीएड वालों को हम शामिल करेंगे कि नहीं शामिल करेंगे, उससे पहले जो जजमेंट आया है इस कोर्ट का 11/8/2023 को, उसको जरूर फॉलो करेगी। यानी बीएड को हमने बाहर करने का जो जजमेंट दिया है उसको कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों के लिए जरूर फॉलो करेगी, जबकि बिहार सरकार इस मामले पर पार्टी नहीं थी। तो कुल मिलाकर के जो चीजें निकल करके आई वो बड़ी क्लियर है। जज साहब का यह कहना है कि वो पार्टी नहीं थे तो हम आदेश नहीं दे सकते, लेकिन वो लोग बिहार के सरकार को, बिहार के इंस्टीट्यूशन को 11/8/2023 के फैसले को मानना चाहिए।
तो इससे मोटे मोटे तौर पर यह निकल करके आता है कि सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच सीधे तौर पर यह कह रहा है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार की गलती की वजह से छात्र का पैसा भी बर्बाद हुआ, वक्त भी बर्बाद हुआ, मेहनत भी बेकार चली गई और उसके बाद अब उसको कुछ मिल रहा है तो वो है शून्य। कभी कभी आपके भावनाओं की कदर नहीं होती। अब मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोर्ट भावनाओं के इतर नहीं चलती, लेकिन आप इस बच्चे से पूछिएगा जो ये बीएड किया हुआ बच्चा है, जो सरकार की गलतियों का खामियाजा आज भुगत रहा है, सोचिएगा कि कितनी मेहनत की होगी इसने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग लेने की, और आज इसकी स्थिति ये, और तो वो भी तब बीएड के जो नए बच्चे जो स्टेट का एग्जाम भी नहीं दे पाए थे और वो माध्यमिक और उसके साथ साथ उच्च माध्यमिक वाला भी फॉर्म नहीं भर पाए। सोचिए उनकी क्या पीड़ा रही। और इसीलिए छात्र, जब तक आपका ये वीडियो पहुंचेगा, चूंकि ये देर रात को हम लोग साझा कर रहे हैं और चूंकि कल संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है जहां पर विशाल महापंचायत होगी 5 सितंबर 11 बजे बालसन चौराहा प्रयागराज छात्र पहुंच रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सरकार का गलतियों का खामियाजा देश का करोड़ों बीएड डिग्री धारक क्यों भुगते। 2 टेलीग्राम के ग्रुपों के लिंक है, अभी भी जुड़ जाइए, मौका है। उन सब से जो भी पॉसिबल रीजन, जो भी रास्ते हैं, उसको निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेरा नाम है पाठक सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।